हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में और सभी के लिए हैप्पी होली। तो देखिए होली का टाइम है ये। और देखिए हम सब लोग गए थे उज्जैन महाकाल। तो ये वहाँ की वीडियो है ये। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने नहा लिया है, दर्शन नहीं अभी करे हैं, नहा के और पूजा कर ली है। अब हम लोग लगवाएंगे टीका वगैरह। तो यहाँ पे चल रही है फ़ोटो शूट। यस, खुशी उनके डैडी सब जो लोगों ने फ़ोटो शूट करवाई। और बस यहाँ पे हम लोग नहा के और पूजा करने जा रहे थे। तो यहाँ पे टीका वाली मिल गई तो टीका लगवाया सब लोगों ने। हमने, दीदी ने और हमारे हस्बैंड जी ने सब लोगों ने पूजा की गंगा मैया की। तो यहाँ पे सबकी मस्ती भी चल रही है और टीका लगवा रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मज़ा आया सच में महाकाल जाके। तो पहले हम यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर हैं, उसके बाद में जाएंगे मंदिरों के दर्शन को। तो मंदिरों के दर्शन करेंगे इसके बाद में। पहले हमने यहाँ पे पूजा की, हमने, दीदी ने और हमारे हस्बैंड जी ने। बस पूजा करके निकले ही थे, बस यहाँ पे टीका वाली मिल गई तो टीका लगवाया सभी लोगों ने। और सब लोग कहीं मिल के जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और टीका लगवाने से सच में अलग ही एक मतलब अंदर शांति सी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे अब दीदी ने लगवा लिया है, उसके बाद में मैंने लगवाया और बच्चों को लगवा दिया। और देखिए वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई, इसके लिए सॉरी। और इसका डांस देखिए, हमारी बहन की वीडियो मैंने बहन की शादी की लगा दी इसमें। तो बहन की शादी में यस डांस कर रहा था, सब लोगों ने हमने किया था। तो और यहाँ पे देखिए हम और दीदी पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ी आगे पीछे वीडियो हो गई है, इसके लिए सॉरी। इसके बाद में फिर हम बनाएंगे नमकीन वगैरह, होली का टाइम चल रहा है। तो ये वीडियो बहुत दिन से बनी रखी थी, मैंने डाल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा इसी में ऐड करके डाल दे रहे हैं। तो इसी में ऐड करके हम डाल दिए हमारी दीदी और हम। और भाई सब ऋतिक रह गया था टीका के लिए तो उसको भी लगवा लिया। ऋतिक ने भी टीका लगवा लिया, सब बच्चों ने लगवा लिया। बस अब इसके बाद में सीधे जाएंगे हम लोग मंदिर। और मंदिर में एंट्री नहीं करने देते हैं मोबाइल की, तो वहाँ की वीडियो तो हम बना ही नहीं पाएंगे महाकाल की, क्योंकि मना है वहाँ पे, अंदर नहीं ले जाने देते हैं। ऋतिक के बाद लगेगा खुशी को टीका। तो जो कोई आता जा रहा है उसको लगवाती जा रहे हैं। और देखिए कितना प्यारा महाकाल लिख दिया है। और इस सूखे सिंदूर से लगा रही है तो झड़ रहा है, देखिए खुशी की नाक पर चढ़ गया था। तो बस अब सबका हो गया टीका, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ पे देखिए ये है होली की वीडियो अभी की 2026। और कितने मार्च की है, 2 मार्च की वीडियो है ये, सोमवार की। तो मैं बना रही हूँ नमकीन। तो ये है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 1।
तो यहाँ पे मैंने नारियल को कट कर लिया है, आधा खुशी से करवाया आधा मैंने करवाया। और ये फ़ोन चला रहा तो मैंने कहा इसको तो फ़ोन चलाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है, तो उसने मुँह छुपा लिया। तो ये मैंने नमकीन के लिए सामान कुछ मंगवाया है, वो पहले से कुछ रखे हैं। तो ये कड़ी पत्ते तोड़ लिए ताज़े ताज़े। और बस यहाँ पे मूंगफली, सेव और किशमिश ख़त्म हो गई थी तो इनको मैंने मंगवाया है और सारा सामान रखा है। तो देखिए मैं बनाऊंगी चने की दाल से। तो चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो के डाल दी थी तो अच्छे से फूल गई। और इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जब धोने लगते हैं दाल तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा। इससे क्या है कि सॉफ्ट हो जाती है, तो इसमें मैंने सोडा डाल दिया था। अब इस दाल को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि उसमें अच्छे से हो जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है उसकी दाल, चने की कड़क नहीं होती फ्राई करने से। तो मैं इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी। और इसमें सोडा डाल दिया था तो उससे रहती है इसकी सॉफ्ट दाल, कड़क नहीं होती है। तो अभी बर्तन भी रखे हैं तो बर्तन साफ़ करना है। पहले तो मैं इसको अच्छे से पोंछ के सुखा के डाल दें दाल को, पानी निकाल के। उसके बाद हम बर्तन साफ़ करेंगे क्योंकि इसको सुखा लेंगे तो फिर ये फ्राई करने में ऊपर इसका पानी उछलेगा नहीं। तो मैंने सोचा ये रखे हैं पन्नियों में, तो मैं कांच की बरनी में इनको भर के रख दे रही हूँ। तो अभी तो ख़त्म हो गए, जब सामान आएगा तो इनमें फुल भर देंगे। अभी जितने जितने हैं मैंने उतने उतने रख दिए। इलायची, काजू और बादाम और किशमिश, तो इनको मैंने अपनी जगह पर लगा दिया है। अब ये पत्ते हैं इनको अच्छे से तोड़ लेंगे। तो एक एक करके सारे पत्तों को इस तरह से निकाल लेंगे और इनको अच्छे से धो लेंगे पहले, क्योंकि धूल मिट्टी चढ़ जाती है, इसलिए इनको अच्छे से धो लेंगे। और इसके बाद में पानी निकलने के लिए हम इनको रख देंगे डलिया में। और यहाँ पे तब तक हम दाल फ्राई करेंगे। तो इनमें पहले हम लगा दे रहे हैं पेपर, क्योंकि नमकीन बनाने में आप तो जानते ही है बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। और ऑयल आता है तो इनका फिर अच्छा नहीं लगता। दाल वगैरह में, पोहे वगैरह में बहुत ऑयल आता है, इसलिए ये पेपर डाल देंगे तो इनमें ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बड़ी बड़ी परातों में रख दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले डाल दी है मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक पूरी, मतलब जलान नहीं है, इनको चटक जाने देना है। देखिए चटक गई हैं तो मैंने सारी मूंगफली निकाल ली, ज़्यादा भी नहीं पकाई कम भी नहीं पकाई कि मतलब इनका टेस्ट बेकार ना हो। तो बस इस तरह से। और देखिए नारियल तो इतने जल्दी फ्राई होते हैं भैया, मैंने सोचा कि अभी फ्राई नहीं हुए, ये फ्राई करते करते निकाल भी लिए कढ़ाई में से, फिर भी इनका लाल कलर हो गया। देखिए इतने वाइट निकाले थे लेकिन आखिरी में इनको इतना कलर रेड हो गया था, जल गए थे। तो इनको तो बहुत ही जल्दी डालो और निकालो। और यहाँ पर डाल दिया मैंने चने की दाल, इनको भी फ्राई कर लेंगे। जो जो चीज़ें फ्राई करने की उनको फ्राई कर लेंगे। और मसूर पता नहीं कहाँ रखी, तो मसूर मुझे मिली नहीं तो मैं मसूर भी डालती इसमें, उससे भी और अच्छा टेस्ट आता है नमकीन का। तो मैंने सिर्फ चने की दाल ही इस्तेमाल की है। आपके पास मसूर हो तो आप मसूर भी डाल सकते हैं इस नमकीन में। तो बस चने को निकाल लेंगे। और देखिए कितने भी अच्छे से निकालो चने की दाल में तो बहुत सारा ऑयल आ जाता है। और यहाँ पे दाल निकाल ली है मैंने। और अब निकालूंगी मैं पोया। ऐसे क्या बना रही है उत्तपम। और शाम के हस्बैंड जी ऋतिक रितेश तीनों जने जाएंगे मथुरा। तो यहाँ पे फटाफट से हमें नमकीन बना के नाश्ता भी बनाना है उन लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने पोया भी फ्राई कर लिया था। तो पोया देख कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छे से। और इसमें यही प्रॉब्लम है कि पोया में बहुत ज़्यादा ऑयल भरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो किशमिश आधी में फ्राई करके डालूँगी, आधी ऐसे ही डालूँगी, पूरी फ्राई करके नहीं डालूँगी। देखिए इतनी मैंने फ्राई कर ली हैं और आधी बिना फ्राई करी हैं। तो वो नमकीन में डालेंगे। बस किशमिश फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पे कड़ी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। और आप चाहें तो इसकी जगह धनिया भी डाल सकती हैं, मतलब धनिया वैसे ही डाल सकती हूँ, उसको फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची और राई ली है, मतलब राई अभी बाद में डालेंगे, पहले मिर्ची को फ्राई कर लेंगे, नहीं तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती और राई जल जाती है। देखिए बिल्कुल मैंने कम तेल में मिर्चियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, मतलब इनको इतना फ्राई हो जाए, एक कुरकुरी हो जाए, तब अच्छा लगता है इनका टेस्ट नमकीन में।
तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने डाल दी है एक ढक्कन राई। और ये है नमकीन, सॉरी चने की दाल। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब इस परात में डाल दूँगी। परात में इसलिए डालना है कि मैं सभी सामान इसमें मिक्स कर लूँगी। और देखिए कितना तेल इसने एब्सॉर्ब कर लिया है। वैसे तो देखिए परात में बहुत हो गया है। तो बस सब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चने की दाल ले ली है और ये पोया ले लिया है। और देखिए मैंने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से नमकीन बनाया है और खाने में सच में बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मठरी और पोया ही सॉरी नमकीन ही बनाया है। इतने ही बनाने में तो बहुत टाइम लग गया था। और गुजिया वगैरह बच्चे कोई खाते नहीं है, रखी रहती हैं, इसलिए मैंने बनाई नहीं है। तो ये डाल दी मूँगफली फ्राई करके, एक कच्ची वाली किस्मिस है और ये है फ्राई वाली, तो इनको भी डाल देंगे। और यहाँ पर डालेंगे मिर्ची और सरसों राई, मतलब जो हमने फ्राई करके रखी थी। और ये है कड़ी पत्ते को भी डाल देंगे। कड़ी पत्ते और राई मिर्ची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमकीन घर पर बनाए तो ये ज़रूर डालें, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए मैंने बोला था नारियल, देखिए इस तरह से आधा तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो मैंने अलग कर दिया उसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो गया था तो उसका टेस्ट कड़वा कड़वा लग रहा था। तो अब डाल दिया है मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नमकीन का। और यहाँ पे लाल मिर्ची, आपको जितना तीखा बनाना हो उतना आप मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने तो कम ही तीखा बनाया क्योंकि बच्चों को खाना है, तो मैंने हरी मिर्ची भी इस्तेमाल की है। और लाल मिर्ची सिर्फ 1 ही चम्मच डाली है। हल्दी डाली आधी चम्मच और यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला और टेस्ट के लिए नमक। बस देखिए कितने सादा सिंपल तरीके से मैंने नमकीन बनाया। और मैंने कुछ भी ऊपर का मसाला नहीं डाला है, मैंने सादा सिंपल मसाला डाले। वो खाने में सच में बहुत ही टेस्टी नमकीन बना हुआ है। तो इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब ये डाल देंगे सेव। तो सेव मैंने बने बनाए मंगाए थे बाज़ार से, मैंने घर पर नहीं बनाए। मैंने कहा कौन बनाए, इतना टाइम लगता है। तो बस नमकीन बन के हो गया है रेडी। और ये मक्खी कर रही है परेशान मेरे लिए। तो बस अब इसको मैं भर दूँगी एक बर्नी में या जार में, जो कुछ में भी आप भरना चाहो उसमें भर सकते हैं, डिब्बे में। तो बस मैंने इसको भर दिया है। तो इसको भर, ऐसी का टाइम हो गया। क्यों? तो नमकीन देखिए जितना इस जार में बनेगा उसमें भर देंगे और कुछ डिब्बों में भर देंगे। तो नमकीन बन के हो गया है रेडी। अब मैं बनाऊंगी मठरी, उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि शाम हो चुकी है। मैं सवेरे दोपहर से 1 बजे से कर रही हूँ काम। मुझे बज गए हैं कितने, 4 बज गए हैं। इसमें भी है। तो फिर ये मैंने भर के रख दिया है और अब भर दूँगी इस डिब्बे में। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही नमकीन बनाया है, क्योंकि फिर उसका टेस्ट 1 हफ्ते तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, उतना ही बनाया है। और अब मैं बनाऊंगी मठरी। तो यहाँ पे ले ली मैंने मैदा और ये लिए है 1 चम्मच जीरे। तो जीरे को इस तरह से क्रश करके डाल देंगी। और अब लेंगे 1 से 2 चम्मच अजवाइन जीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्ची, काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्ची डाली नहीं क्योंकि मुझे कूटना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं डाली। और सबसे ज़्यादा डाली मैंने कस्तूरी मेथी, जिससे सबसे अच्छा फ्लेवर आता है मठरी का। तो मैंने अब यहाँ पे लिया है 1 से 2 चम्मच लेंगे हम घी। और यहाँ पे डाल दिया स्वाद के लिए नमक। और घी से क्या है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। तेल भी डाला है और घी भी डाला है, दोनों ही। तेल से क्या है ये ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और घी से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है और 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने, क्योंकि अच्छे से अंदर से क्रिस्पी बने।
तो बस यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका ना टाइट ना सॉफ्ट अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो बस इसका सॉफ्ट सा देखिए मैंने डो तैयार कर लिया था। और यहाँ पे इनको अब हम मठरी को इस तरह से कट कर लेंगे। और आपको जिस भी शेप में बनाना हो उस शेप में आप बना सकते हैं। तो मैंने इनको देखिए इस तरह से काटा हुआ है। अब इनको धीमी आंच पे करना है फ्राई, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए ज़्यादा तेज़ नहीं था, मैंने मतलब ऑन ही किया था गैस, तो मैंने ये डाल दी थी तो ज़्यादा एकदम हाई तेल नहीं हुआ था गरम। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, क्योंकि मैंने इनको धीमी आंच पे पकाया हुआ है। आप इनका कलर देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई है और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो सारी मछली को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और धीमी ही आंच पे इनको पकाना है, ये अंदर तक पक जाए। अंदर तक पक जाती है तो बहुत ही प्यारी क्रिस्पी बनती हैं। तो बस यहाँ पे सारी ही चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी और इसके बाद में अब मैं बनाऊँगी खाना। तो देखिए ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया है गैस को और फिर से डाली है, नहीं तो ये मतलब जल्दी से ऊपर से पक जाती हैं, अंदर से नहीं पकती है तो उनका टेस्ट भी बेकार लगता और अच्छी ही नहीं लगती। तो अब जितनी बची हैं इनको फटाफट से बना लेंगे, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो मुझे नाश्ता बनाना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये बनानी है। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको काट लिया। ये जल्दी भी बन जाती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो फटाफट से इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और बस अब इनको इतनी ही और रह गई हैं, इतना आटा रह गया है, इनको फ्राई कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मछली मेरी बनके हो गई रेडी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बस तो फिर अब मैं मठरी बन चुकी है, नमकीन बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो देखिए मैंने बनाई मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी पापड़। अब मैं लगा दूंगी हस्बैंड जी का लंच ले जाने के लिए और आके वो खाएंगे।